पहले टाइप के तो मैंने सारे क्वेश्चन देखो करवा दिया, कोई ये समझ लो उसमें सारे रिपीट हो रहे थे। अब हम दूसरे टाइप पे आ जाते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। कह रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। तो देखिए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन क्या होगी, पहले तो आप देखो जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है ये आयंस कौन कौन से देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड टूटने के बाद 2 आयन देता है, एक तो देता है H पॉजिटिव, ठीक है ना, बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लीजिए, और ठीक है ना दूसरा सल्फेट, और जो वाटर जो होता है ये देता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आपने यहाँ पर देखना है कि जो कैथोड है उस पर कौन सा आयन जाएगा और जो एनोड है उस पर कौन सा आयन जाएगा। तो ये ध्यान से देखना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो कैथोड पे जाएगा कैटायन, कैटायन दोनों में H है, तो बस ये H जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को हाइड्रोजन में बदल लेगा, ठीक है ना। एक तो ये वैल्यू हो गई गैस में। लेकिन जो एनोड पे होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा वो हमें देखना है। तो सल्फेट भी है और OH भी, याद रखेंगे जो OH जो होता है वो एनोड पे जाके क्या करेगा, अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा और ये इस तरह से बिहेव करेगा। ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये ध्यान देंगे, तो एक तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी एनोड पर और कैथोड पे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। तो आपने ध्यान देना है, कुछ जो होते हैं इसको ऑक्सीडाइज करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होते हैं वो निकाल देते हैं। तो इसलिए 18वें का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एनोड पे ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, साइज उम्मीद है आपको ठीक लग रहा होगा, चलिए बढ़ा लेते हैं। नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। देखिए एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 1 मोल अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का डिपॉजिट करना है तो n फैराडे चाहिए, ठीक है ना, 1 मोल। और आपको पता होना चाहिए 1 मोल में क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास के इक्वल। किसके बराबर होती है, एटॉमिक मास के इक्वल जो क्वांटिटी होगी, यानी कि एटॉमिक मास के बराबर अगर मैं ग्राम ले लूंगा तो उनको डिपॉजिट कराने के लिए चाहिए n इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। अब जैसे कैल्शियम क्लोराइड है तो वो कह रहा है कि इस कैल्शियम क्लोराइड में से 20 ग्राम कैल्शियम निकालना है इसमें से। तो पहले आप ये बता दीजिए कि जो कैल्शियम क्लोराइड है ये डिसोसिएट होकर कौन सा आयन देगा, भाई 2 कैल्शियम देगा। अब वो इन कैल्शियम को रिड्यूस करा के कैल्शियम में बदलना चाह रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, ये कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन देगा। यानी कि अब ये कैल्शियम का मास होता है 40, यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए 2 फैराडे चाहिए, ठीक है ना। 40 ग्राम कैल्शियम को कराने के लिए कितने फैराडे चाहिए, 2। और वो पूछ रहा है 20 ग्राम के लिए कितने चाहिए, तो 20 जब 40 के लिए 2 चाहिए तो 20 के लिए 1 चाहिए। तो सिंपल सा इसका आंसर आ गया। बात समझ में आई कि नहीं है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 0.1 MnO4 ऑक्सीडाइज हो रहा है। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्सीडाइज MnO4 नेगेटिव टू MnO4 नेगेटिव। देखिए तो वो क्या कह रहा है, 0.1 लेना है इसका। कितना लेना है, 0.1 लेना है। तो 1 मोलर के लिए मैंने पहले ही बताया मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन हमारे पास की जो MnO4 नेगेटिव है ये किस में बदलेगा, ये बदलने के लिए कह रहा है MnO4 नेगेटिव में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर बताओ MnO4 नेगेटिव में मैग्नीज पे तो चार्ज हो गया +7, भैया 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, और 2 इसमें से चला गया तो 6 रह गया, चलो 6 लिख लो। अब 4 दूनी 8, 8 में से 1 है तो यहाँ पर कितना हो गया 7 हो गया। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर रहा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो इसको एक रिवर्स फॉर्म में जैसे मर्जी लिख लो, ऑक्सीडाइज की बात कर रहा है। तो यानी कि सिंपल सी बात हो गई कि अगर मैं इसका 1 मोल लेता, ध्यान से समझो, अगर मैं इसका 1 मोल लेता तो मुझे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का, तो 1 फैराडे चाहिए था। तो 0.1 मोल के लिए पहले बताओ 0.1 मोल के लिए कितना हो जाएगा, तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 0.1 फैराडे यहाँ पर मुझे इस समय क्या है वो चाहिए, और 1 फैराडे की वैल्यू होती है 96,500, ठीक है ना। तो ये हो गया 96,500, ठीक है ना, ये 1 मोल के लिए। अब 0.1 कहाँ से आया, उसमें कंसेंट्रेशन दे रखी है। तो 96,500 से जब मैं ये करूंगा तो 1 0 हट के क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, यानी कि 96,650 जो होगा, यानी कि सी जो हो जाएगा 20 का, वो आपका आंसर हो जाएगा। 21 की बात करते हैं। वेट ऑफ सिल्वर 108 है, ठीक है ना। तो वो डिस्प्लेस कर रहा है 506 O2 को। तो वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml O2। तो पहले तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये वाली बात की वो कह रहा है। देखो वेट ऑफ ऑक्सीजन मतलब वेट कैसे निकलता है, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स होते हैं गिवन अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन अमाउंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो होता है वेट होता है। तो यहां से वेट बताओ फटाफट से, वेट कितना हो जाएगा, तो वेट जो होगा मल्टीप्लाई कर दो जस्ट आप मोल को,
तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, W इज इक्वल टू कितना हो गया, मोल्स इनटू मोलैरिटी, मोलिकुलर मास, ये मैं MB से लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये जस्ट आपने क्या कर लेना है, यहाँ से O2 का मोल्स निकाल लेने हैं। तो वो कह भी रहा है कितने मोल्स यहाँ पर डिपॉजिट होने हैं वो निकालने हैं, तो चलो मैं तो लिख लेता हूँ NO2 है वो हमें फाइंड करना है। अब मोलिकुलर मास जो दे रखा है भैया O2 का होता है 32, तो अगर मुझे ये मोल्स पता चल जाए, तो अगर ये मुझे मोल्स पता चल जाए तो वेट निकल के आ गया कि नहीं आ गया। अब मोल कैसे निकलते हैं, वो निकलते हैं गिवन अमाउंट अपॉन मोलिकुलर मास, सॉरी वॉल्यूम से भी निकाल देते हैं। कैसे, एसटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 22,500, कितना 22,400, ठीक है ना, 22,400 है, और वो दे कितना रखा है, अभी 5600 दे रखा है। तो गिवन वॉल्यूम अपॉन स्टैंडर्ड वॉल्यूम, ये जो होता है आपका इनटू आपने क्या कर दिया 32 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये भाई ये वाला 32 में यहाँ ले लिया, मोल्स की जगह ये ले लिया, तो ये आपका वेट यहाँ से निकल के आ जाएगा जो कि आएगा 8 ग्राम, ठीक है ना, 8 ग्राम। तो 8 ग्राम जो है इक्विवेलेंट वेट है वो ऑक्सीजन का, वो उससे आपका 108 ग्राम जो ऑक्सीजन है वो वहां से निकालेगा। तो अब ये कैसे निकालेगा भाई, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ऑक्सीजन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर के इक्वल होगा। तो इसका मतलब सिंपल सी बात क्या होगी, 8 ग्राम को मैं कैसे मान सकता हूं भाई, ये तो मोल्स आ गए ना, या इसको कह सकते हैं जैसे 16 ग्राम को आप कहते हो ग्राम पर मोल, 16 ग्राम को क्या कहते हो 1 मोल, तो 8 ग्राम को क्या कहोगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट। भाई ऑक्सीजन को 2 से डिवाइड कर देते हैं ना मोलिकुलर मास से, तो इसका मतलब कितना हो गया, 8 ग्राम को मैं क्या कह सकता हूं, 8 ग्राम को कह सकता हूं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ O2, जो कि किसके इक्वल होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर के इक्वल होगा, और सिल्वर का 1 ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है आपको 108। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा, 108 जो हो जाएगा वो यहाँ पर आपका आंसर निकल के आ जाएगा। वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो 56 ग्राम ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने के लिए चाहती है, तो वो बराबर कह दिया ना उसने कि भाई इसमें कितना डिस्प्लेस होगा जितने इतने ग्राम ऑक्सीजन से डिस्प्लेस होता है, यानी कि इक्विवेलेंट तो वो है, उनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या करने हैं मैंने बराबर करने हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो 108 ही आएगा। हालांकि इसका एक और मेथड है, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन NF इंटू IT से भी आप कर सकते हो, उससे भी वैसे ये इतना ही छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैं उसी से करके दिखा रहा हूं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट मेटल विल बी डिपॉजिटेड। देखो मैं इसको कराने के लिए एक मास्टर फॉर्मूला बता देता हूं, आपका जो मर्जी क्वेश्चन हो वो इससे हो जाएगा, मतलब देखो आपका 22वां और 23वां दोनों हो जाएंगे। एक फॉर्मूला याद रखेंगे, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास, W इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन NF अपॉन N इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट, I होता है करंट इन एम्पियर और T होता है टाइम सेकेंड में, ठीक है ना, याद रखेंगे आप। अब वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वेट, ये जितना भी वेट आपका डिपॉजिट होगा वो है, ठीक है ना, ये एटॉमिक मास है जिस एलिमेंट का वेट डिपॉजिट करना है, ये इलेक्ट्रॉन खाने वाले हैं, कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये फैराडे कांस्टेंट है, ये एम्पियर में आपको कोई वैल्यू दे रखी होगी करंट की, और ये T है। देखो कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ कोबाल्ट विल बी डिपॉजिटेड, मतलब W क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में निकालना है, ठीक है ना। जब कोबाल्ट सेकंड जो है इलेक्ट्रोलाइज कराया जा रहा हो, अब देखो कोबाल्ट सेकंड है, तो कोबाल्ट सेकंड है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो कोबाल्ट में बदलेगा ना, तो यहाँ पर N की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, ठीक है ना, N की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, और 10 एम्पियर का करंट दिया जा रहा है, तो I तो कितना हो गया 10 हो गया, कितनी देर के लिए दिया जा रहा है 109 मिनट के लिए, तो 109 गुणा 60 क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर कोबाल्ट का एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है 59 दे रखा है, और फैराडे कांस्टेंट हो गया 96,500। तो आपको क्या निकालना है, एटॉमिक मास आपको कितना दे दिया 59, और 2 इलेक्ट्रॉन वो खा रहा था, और F हो गया 96,500, I था 10 एम्पियर का करंट, और T था 109 मिनट जिसको मैंने सेकंड में डिवाइड कर लिया। तो जब आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपका जो आंसर है साथियों वो आ जाएगा पहला वाला ही, ठीक है ना, सॉरी ये वाला 0.66 आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही Al2O3 का है, कह रहा है Al2O3 इज रिड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस एट लो पोटेंशियल एट ऑफ हाई करंट इफ 4 into 10⁴ एम्पियर ऑफ करंट इज पास थ्रू मोल्टन Al2O3 फॉर 6 आवर। अब देखो कितने एम्पियर का करंट दिया है, ये वैल्यू होगी आपकी I की, तो मैं देखो यहीं पर लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, चलिए थोड़ा सा साइज घटा के, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ, ब्लू पेन से लिख देता हूँ, आप अलग से हाईलाइट कर लिया करें, ठीक है ना। तो इस बार I जो दे दिया वो कितना दे दिया जी 4 into 10⁴ एम्पियर का आपको क्या दे दिया करंट दे दिया है, ठीक है ना। Al2O3 से पास हो रहा है 6 घंटे के लिए, तो T कितना हो गया 6 घंटे, मतलब पहले मिनट में बदला मैंने और फिर किस में बदल दिया है मैंने सेकंड में बदल दिया, ठीक है ना।
100% करंट एफिशिएंसी है। एटॉमिक मास आपको दे दिया, एटॉमिक मास जो आपको दे दिया वो कितना दे दिया, वो दे दिया आपको 27 ग्राम। अब आपको क्या चाहिए, फेराडे कांस्टेंट। ये बच्चों बच्चों वाली बात है, फेराडे कांस्टेंट कितना होता है, 96,500 होता है, ठीक है ना, टीवी आ गया। अब आपको यहाँ पर जस्ट निकालना क्या है, एन। तो आप एक बात बताइए, जो Al2O3 है, ये Al2O3 कितने, अब एल्यूमिनियम में बदलेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा, ये इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो कितने इलेक्ट्रॉन खाएगा मुझे कौन बताएगा, क्या कोई आप में से कमेंट करके बता सकता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खाना चाहिए, कितने खाना चाहिए। ये मैं वैसे आप ही पर छोड़ देता हूं, आप इसको बैलेंस करोगे, ठीक है ना, इस रिएक्शन को बैलेंस जरूर कर लेंगे। ये कह रहा है Al2O3 क्या कर रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, मतलब Al2O3 हो रहा है, तो वो कितना निकलेगा। अब आप इसको मैं बैलेंस तो कर देता हूं, दो तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनेंगे और 3 जो बनेंगे आपके पास वो क्या बन जाएंगे, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव बन जाएंगे। अब आपने मुझे अपने आप बताना यहाँ पर n जो होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो कितने होंगे, ठीक है ना। ये आपके ऊपर मैं क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं। तो उसके बाद हम 24वां क्वेश्चन देखते हैं। वैसे सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं, आप कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें मैं पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन भी मैं वहां पर मेंशन कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम, तो तीसरी कैटेगरी ले लेते हैं, नस्ट इक्वेशन वाली, ठीक है ना, नस्ट इक्वेशन वाली। तो 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप उसको देख लीजिए। कह रहा है कि सेल इन्वॉल्विंग वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर n जो हो गया वो कितना हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन के लिए पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, जो Kc होता है वो होता है हमारा एंटी लॉग। Kc क्या होता है, एंटी लॉग। Kc क्या होता है, एंटी लॉग। अब एंटी लॉग n इंटू, एक मिनट मार्कर में थोड़ा सा कुछ इशू, हाँ, एंटी लॉग n इंटू ई नोट सेल अपॉन 0.0591। ये जो होता है हमारा, ये किसके इक्वल होता है, यहां ध्यान रखेंगे, ये Kc के इक्वल होता है। तो जब ये Kc के इक्वल है तो फटाफट से आप वैल्यू मुझे यहां पर निकाल के बता दीजिए कितनी आ जाएगी। भाई एंटी लॉग तो ऐसे रखेंगे हम, एंटी लॉग ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। और n जो दे दिया 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ई नोट दिया हुआ 0.59 और डिवाइड करना है 0.059 से, तो मतलब ये तो 10 टाइम हो गया ना इसका, ये तो 10 गुना हो गया। तो ये हो गया आपका एंटी लॉग, ये कितना हो गया, एंटी लॉग 10, कितना हो गया ये आपका एंटी लॉग 10। तो अब जब आपको Kc निकालना है तो कुछ नहीं करना, ये 10 की पावर बना दो, 10 की क्या कर दो आप, पावर बना दो, ठीक है ना, ठीक ना। log इधर आ जाएगा, मतलब ये ऐसे भी तो कह सकते हो आप, log k इज इक्वल टू 10 आ गया। भाई log k, इसको इधर ले आओ तो log k इज इक्वल टू 10 आ गया, तो ये पावर बन जाती है। ये आपने log जो है वो सॉल्व करना सीखा होगा, तो इसलिए 29 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया था Kc का, पहले मैं वीडियो में बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता है वो ये वीडियो देख लेगा। उसके बाद क्या है, फॉर ए सेल इन्वॉल्विंग, सॉरी, ये आपको यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है 30 क्वेश्चन, Fe आयोडीन Fe2I2, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो रिएक्शन की आपको निकालनी है। तो डेल्टा G जो होता है वो होता है -NFE0 सेल, -NFE0 सेल होता है। तो माइनस, अब यहाँ पर मुझे ये बताओ 3 दूनी 6 है कि नहीं है, बड़ा करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, बड़ा करके दिखाऊंगा मैं। आप यहाँ पर फटाफट से ये देखिए, एक आयरन पे 3 यूनिट है, तो 2 आयरन पे कितना हो जाएगा, 6। तो एक आयरन 6 इलेक्ट्रॉन की, मतलब 2 आयरन 6 इलेक्ट्रॉन की कमी लिए बैठे हैं, और यहाँ 2 दूनी कितना है, 4। तो एक साइड 6 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अब दिख रही है 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये खा गए। तो यहीं पर ये जो वैल्यू होगी, मेरी किसकी वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी। तो 2 इंटू फैराडे कॉन्स्टेंट होता है 96,500 कूलम जो होता है वो फैराडे कांस्टेंट होता है। अब देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पर हमें ई सेल दे रखा है, तो वो दे रखा है देखो 0.4, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पूछ रहा है तो स्टैंडर्ड सेल लेना पड़ेगा, नहीं तो मुझे इससे निकालना पड़ता। तो ये कितना हो गया 0.24। मैं बस जस्ट इनको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, और मेरे पास जो आंसर आएगा, देखो ये किलो जूल में दे रखी है, मतलब यहाँ जो आपका आंसर आएगा जूल में आएगा, लेकिन आप उसको 1000 से क्या कर लोगे, डिवाइड कर लोगे। तो आपका वैसे तो 4632 आंसर आना था, ठीक है ना, लेकिन 1000 से डिवाइड करोगे तो इतना बैठ जाएगा, 46.32 माइनस का जो होगा वो आपका सी जो हो जाएगा वो 30 का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 30वें का आंसर क्या हो जाएगा, -46 पॉइंट माइनस वाला, सॉरी ये तो प्लस वाला हो गया, तो 40 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात करते हैं 31 का आंसर।
देखो इसमें दो सेल डुबो रखे हैं, एक तो जिंक को जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में डिप कर रखा है कॉपर में, ठीक है ना। जब कंसंट्रेशन जिंक सल्फेट की क्या 0.1 थी, ठीक है ना, और जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1 मोलर एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट वो हो गई हमारी 0.01 मोलर। तो ईएमएफ चेंजेस टू E2 फ्रॉम द फॉलोइंग विच वन ऑफ द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2 इज करेक्ट। तो ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि जब जिंक सल्फेट आपका स्टार्टिंग में मैंने ये मान लिया कि जिंक सल्फेट जो मेरे शुरू में कंसेंट्रेशन थी वो 0.01 थी, तब उस समय E जो था वो E1 था, और जब कॉपर कितना था, कॉपर सल्फेट मेरे पास 1 मोलर था, ठीक ना, तब हमारा इस सेल का ईएमएफ जो था वो कितना था, E1 था। अब वो कह रहे हैं कि जब मैं जिंक सल्फेट को क्या करूंगा, जब मैं जिंक सल्फेट को क्या कर दूंगा, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज टू 1 मोलर। अब मैंने इसको तो कर दिया 1 मोलर और कॉपर सल्फेट को मैं क्या कर देता हूं 0.01, मतलब उल्टा कर दिया, जो जिंक सल्फेट था वो मैंने कॉपर सल्फेट कर दिया और जो कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन 1 हो गई, तो ये मेरे पास E2 हो गया। अब वो कह रहा है इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, E1 और E2 में क्या होगा। भाई जो कंसंट्रेशन मेरी एनोड की थी वो मैंने कैथोड की बना दी और जो कैथोड की थी वो एनोड की बना दी, तो उस समय पर क्या होगा, ये वो इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाह रहा है। देखो आप यहाँ पर क्या करो, ई सेल बताओ कितना होता है, निकाल लो आप। इसमें ई सेल जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन और लोग कंसेंट्रेशन ऑफ एनोड, ये ऊपर याद रखेंगे एनोड की कंसेंट्रेशन होती है। तो एनोड हमारा इस सेल में जिंक है, अब जिंक की वैल्यू इन्होंने कर दी है कितनी, पहले कितनी कर दी, पहले कितनी कर दी, वो भी आप यहाँ पर अलग अलग वैल्यू भी रख सकते हो या सेम वैल्यू भी रख सकते हो, तो पहली वाली रख लो, ठीक है ना। 10⁻² कितनी हो गई, 10⁻⁻2 थी, ठीक है ना, इसको मैंने कह दिया 10⁻⁻2 अपॉन, अब कॉपर सल्फेट की थी उस समय 1, कॉपर सल्फेट की क्या थी 1, ठीक है ना। अब जब इनके चार्ज बराबर होते हैं तो पावर कोई नहीं ली जाती, पावर क्या रहती है, वही रहती है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये तो हो गया भाई, अब n कितने हैं, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, ठीक है ना, n हो गया आपका 2, ठीक है ना। तो ये यहाँ से ये 2 आगे आ जाएगा और log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपका पास, और ये जो वैल्यू है ये इस समय हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, जस्ट हमने कंपैरिजन करना है। अब दूसरी कंडीशन में मान के चलता हूं, अब मैं फिर से यही इक्वेशन मान रहा हूं, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लोग। अब कंसेंट्रेशन बदल दी, कंसेंट्रेशन ये जो वाली है नीचे ले आए और ये वाली हम ऊपर ले गए, ठीक है ना, मतलब इसकी एनोड की कंसेंट्रेशन बना दी थी और ये कैथोड की कंसेंट्रेशन बना दी थी। तो आप यहां से सिंपल सोच के बताओ, ये ई नोट सेल जो बना वो बना 0.0591 अपॉन एन की तो वैल्यू 2 रहेगी, और ये जो आएगा ये ऊपर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये log 10⁻2 और वो था log 10⁻⁻2। तो सिंपल सी बात है, जब ये माइनस का होगा तो ये इसमें ऐड हो जाएगा। भाई जब ये माइनस का इधर लेके आएगा तो इस क्वांटिटी को माइनस का कर देगा और इस माइनस के साथ ऐड हो जाएगा, लेकिन ये तो प्लस का है तो प्लस का तो इसको प्लस में रखेगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो इस वाले को कहा था उन्होंने E1 और इस वाले को कहा था तो E2, तो इसके माइनस जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसको प्लस कर देगा, यानी कि E1 ज्यादा आएगा। तो E1 क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, किससे, देन E2 से। ये क्या हो जाएगा आपका, E1 से, E1 ग्रेटर आ जाएगा देन E2 से। ये आपने क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे लास्ट आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 कह रहा है डिवाइस जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को कंबशन पर फ्यूल की तरह हाइड्रोजन मीथेन को, आपको पता ही है बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्यूल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फ्यूल सेल बोलते हैं। अब बात करते हैं 34 की। 34 जो है ये कह रहा है, चलिए आज के लिए बस इतना ही बहुत है, थैंक यू।